आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को आज हम बताएंगे दीदेवार जीवन ज्योति के माध्यम से कि हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है और गणित किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं दीदेवार की जुबानी कि गणित किस तरीके से आपके जीवन में प्रभाव छोड़ता है। आज हम गणित के विषय में चर्चा करेंगे। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि मानव के जीवन में उसका हर पल पल उसका प्रयोग होता है और गणित से ही हम अपने जीवन का ज्ञान लेंगे। गणित हमें क्या समझा रहा है। गणित हमारे जीवन को सुविधा तो देता ही है, मगर उसके पीछे आध्यात्मिक गुण क्या छुपा हुआ है उसके बारे में भी हम आज जान पाएंगे। सभी ने हमने गणित पढ़ा है और जब बच्चा जो है एक सबसे पहले स्कूल में जाता है तो उसे गणित के लिए उसे 0 का अंक बताया जाता है। उसके बाद उसे 1 का अंक बताया जाता है और यह समझाया जाता है कि 1 जो है 0 से बड़ा है और उसे 2 की पहचान कराई जाती है और यह कहा जाता है कि 2 उससे पहले के जो अंक है उनसे बड़ा है और ऐसे करते करते उसे 9 तक उसे अंक की पहचान दी जाती है और ये कहा जाता है कि 9 जो है अपने अंकों में सबसे बड़ा है। जब वो बच्चा जो है अंक की पहचान कर लेता है और उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किसकी वैल्यू किससे बड़ी है, तो दूसरी कक्षा के अंदर दूसरे पड़ाव में उसे जमा सिखाई जाती है। जमा का अर्थ है कि जब उसे 1 के प्लस जमा का निशान लगाकर उसे 1 लिखकर आगे उसको आंसर दिया जाता है 1 जमा 1 आंसर 2 और उसको मल्टीप्लाई गुणा बताया जाता है 1 गुणा 1 जिसमें क्रॉस का निशान होता है उसके बराबर 1 लिखा जाता है, उसका आंसर आता है 1। और अब उस बच्चे से हम पूछते हैं कि किस में हमें लाभ होगा, कहाँ पे हमें रिजल्ट अच्छा मिला है, कौन सा अंक बड़ा है, तो बच्चा कहेगा कि 2 का अंक बड़ा है 1 से। और किस में फायदा होगा, जमा में फायदा होगा। जमा में लाभ है, गुणा में उतना लाभ नहीं है। गुणा के अंदर 1 गुणा 1 ही रहता है और मगर 1 में 1 जमा किया जाए तो आंसर 2 आता है, अर्थात जमा में फायदा है, जमा में हमारे को लाभ मिलता है। और वो बच्चा अपनी पढ़ाई को वहीं रोक देता है तो जीवन भर वो जमा में लाभ समझता रहेगा और गुणा में नहीं। मगर उसी बच्चे को जब दूसरी शिक्षा दूसरी कक्षा में जाता है तो उसे 2 से 2 जमा कराया जाता है और 2 से 2 गुणा कराया जाता है तो दोनों का आंसर 4 आता है। और वो बच्चा जो जमा में फायदा समझ रहा था और गुणा में नहीं समझ रहा था, वो बच्चा आप कहता है जमा और गुणा बराबर है, चाहे आप जीवन के अंदर हम जमा करें या गुणा करें दोनों बराबर है। और वो बच्चा अगर अपने जीवन की पढ़ाई वहीं छोड़ देता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान अगर उतना ही है या संसारिक ज्ञान उतना रहे तो जमा और गुणा को बराबर समझता है। और जब वो बच्चा तीसरी कक्षा में जाए और आगे पढ़ने के लिए ज्ञान लेना चाहे तो 3 से 3 जमा करता है और 3 से 3 गुणा करता है तो 3 और 3 जमा करके 6 आंसर आता है और 3 से 3 गुणा करने से 9 आंसर आता है। वही बच्चा कहता है अब गुणा में फायदा था, जो प्रथम कक्षा की उसकी शिक्षा थी उसके विपरीत हो गई, उसे उलट हो गई। जो जमा में फायदा समझ रहा था, लाभ समझ रहा था, अब गुणा में लाभ समझता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हमारा ज्ञान है कि हमें कोई भी ज्ञान मिला है, वो ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाले की शिक्षा कहाँ तक है, उसने कहाँ पर रोक दी है। मगर कोई ज्ञान, किसी को हम गलत नहीं कहेंगे, उसकी शिक्षा या ज्ञान वहाँ तक थी, हमने अगर वहाँ तीसरी तक रोक दें तो हम अपने ज्ञान को वो गुना तक ही फायदा समझेंगे। मगर जो बच्चा चौथी क्लास में जाता है, पहले 3 कक्षा के अंदर 1 के बराबर 1 लिखा गया, 2 के बराबर 2 लिखा गया, 3 के बराबर 3 लिखा गया, मगर चौथी कक्षा में 4 के बराबर उसके ऊपर सर के ऊपर हेड के ऊपर छोटा 4 लिखा गया, 4⁴ बनाया गया तो उसका आंसर 256 आता है। अर्थात ज्ञान का कोई सीमा नहीं है और जीवन के अंदर हम कब तक रहेंगे ये हमारे पे निर्भर करता है। हम किसी के ज्ञान को गलत या सही नहीं करें, हम ये कहें कि उसका ज्ञान उतने तक था इसलिए उसने अपनी बात अपने ज्ञान के मुताबिक करी और मैंने अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है तो मैं उसे ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दूं, ना कि उसे गलत यही करूं। अगर गणित को हम इस एंगल से भी लेंगे तो हम अपने जीवन को तो सुविधाजनक बनाएंगे ही और संसार को और आपस में मतभेद करते हुए दूसरे के लिए भी ज्ञान बनेंगे। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को
व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा मिले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें, ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightIndiaTV@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightIndiaTV@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.